गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MAPS ऑनलाइन क्लासेस। मेरे स्टूडेंट, हिंदी में आप सभी को पता है हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एंड व्याकरण में वचन बदलो और लिंग बदलो। टुडे हम करेंगे व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर, भाषा और व्याकरण। ओके, तो आज हम इस चैप्टर की हाफ रीडिंग करेंगे, हाफ की कल करेंगे। ठीक है, चलिए। हम लोग अपनी बात को 2 प्रकार से कह सकते हैं, 1 बोलकर और लिखकर। कितने प्रकार कह सकते हैं? 2 प्रकार। एक तो बोल करके, दूसरा लिखकर। ठीक है, जब 2 व्यक्ति बोलकर अपनी बात कहते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है, वह दूसरा सुनता है। इसमें बोलना व सुनना मुख्य होता है। क्या होता है? एक तो बोलना और एक सुनना, दोनों टॉपिक क्या होते हैं? मुख्य, यानी कि मैन। इस चित्र में देखो किस प्रकार 2 मित्र बोलकर अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है, रजत, तुम कहाँ जा रहे हो? विकास बोलता है, मैं खेलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? फिर रजत बोलता है, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर विकास बोलता है, चलो 1 से भले 2। ठीक है, जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो ये क्या हो गया? बोलकर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में, लिखने के बारे में। जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो एक व्यक्ति लिखता है व दूसरा व्यक्ति पढ़ता है। इसमें लिखना व पढ़ना मुख्य होता है। क्या होता है? एक तो लिखना और दूसरा पढ़ना मैन होता है। हार्दिक लिखकर अपनी बात कह रहा है, उसका भाई उसका पत्र पढ़कर उसके मन की बात समझ रहा है। ठीक है, तो बोलकर या लिखकर अपनी बात कहना ही भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? बोलकर और लिखकर अपनी बात का कहना ही क्या? भाषा कहलाती है। भाषा के रूप, भाषा के प्रमुख 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या हो गई? ये बोलकर, और लिखित भाषा क्या हो गया? लिखकर समझाने वाली। ठीक है, आगे और देखते हैं, उससे आपको और भी समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, मौखिक भाषा, बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की विधि को मौखिक भाषा कहते हैं। किसको? बोलकर अपनी बात को दूसरों तक जब हम पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे फादर है यानी पिताजी है और बच्चा है, यहाँ पर क्या है? टीचर एंड स्टूडेंट्स। पहले चित्र में पिताजी बोलकर अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे चित्र में शिक्षिका बच्चों को बोलकर समझा रही है। बोलना ही क्या है? मौखिक भाषा। ठीक है, नेक्स्ट है लिखित। लिखकर अपनी बात कहने के ढंग को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स के थ्रू समझा रखा है। इसमें भी पहले चित्र में अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखकर विद्यार्थियों को अपनी बात समझा रही है। दूसरे चित्र में सड़क के किनारे तख्ती पर लिखा है, यानी कि बैनर पे लिखा है, आगे अस्पताल है, शोर न मचाएं। लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप होता है। लिखना ही लिखित भाषा है। ठीक है, तो इन चित्रों में क्या है? लिखकर समझाया जा रहा है। जैसे आगे अस्पताल है, शोर ना मचाए, यहाँ महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय पिता हैं। ऐसे लिखकर समझाना, यानी कि लिखकर बात को समझाना और दूसरा आदमी समझना, उसको क्या कहते हैं? लिखित भाषा। एंड बोलकर समझाना और समझना क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। तो एक तो भाषा की डेफिनेशन हो गई, लिखना और बोलना। क्या हो गया? लिखना और बोलना ही क्या कहलाती है? बोलकर लिखकर अपनी बात का कहना ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा के रूप 2 होते हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित। तो मौखिक भाषा की डेफिनेशन, लिखित भाषा की। ठीक है, तो ये आप 2 टाइम बेटा इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। आगे मैं इनको इंडिविजुअली भी, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक किसे कहते हैं, आगे लिपि आएगी, लिपि किसे कहते हैं, वो सब मैं आपको राइट करवाऊंगी। लेकिन आपको एक बार ये पिक्चर्स के थ्रू समझना है और पढ़ना है। ओके।